सावधान। अथ माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुरुवे हम। प्रणाम दीदी। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षान् श्रीति तदकानि च पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामेतत् श्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्त भाषीयर्थं गणहरदेव्यं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुत्रानमोहयं शिरसा इच्छामि मध्य सुत भक्ति कावसगो कोतो सर्वं गं पहिने पाउडर परियम सुत पड़मानु ओव पुवग्या चुलिया चेव सुत तई हुई धमकाहम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो वचम। अथ मध्यान्ह स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मके पंचभ्याचार करण संद्री से शिष्यानुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नया तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अटकमम जमन मरण न पावंती ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरता स्तपो धन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणास चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु माम साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते आई भक्ति का सगो कौतो सर्वम समनान समदंसन संचार चित्तान पंच व्याचारण वाहिरियान आयरादि सुतनानोपदेशानम वज्जायनम तिरियंपालनम सब सामना निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम को बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सदघन औगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचमसार्थम आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन हो उनका सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमट सार जी का स्वाध्याय
कर रहे हैं। जो नेमिचंदाचार्य भगवंत ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में जिसको लिखा है, उस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं, 5 अधिकार हमारे बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हो चुके हैं। छठा अधिकार आज शुरू होने जा रहा है, बंध प्रत्यय अधिकार। जैसा कि नाम है, समझ में आ रहा होगा कि बंध के कौन कौन से प्रत्यय हैं, कौन कौन से निमित्त है, किस किस निमित्त से बंध होता है। प्रत्यय मतलब निमित्त, कारण, किस कारण से, किस निमित्त से, किस किस प्रकृति का बंध होता है, ऐसा प्रकरण अब आगे आने वाला है। हमारा छठा अधिकार शुरू हो रहा है। पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुकितनं वोच्चम्। अधिकार 6 का मंगलाचरण। नमि उण अभय नंदिं सुदसायर पार सुदसायर पारगिंद नंदि गुरुं वरवीर नंदिनाहं पैडीनं पच्चयं वोच्छं। नमियुण अभय नंदिं सुदसायर पारगिंद नंदि गुरुं वर वरवीर नंदिनाहं पैडीनं पच्चयं वोच्छं। बाबूजी उच्चारण करें। नमि ऊणन अभयनंदिम शुद्ध सायर पारगिंद नंदि गुरुं वरवीर नंदिनाम पैडीडम पच्चयम वोचम। नमीउन अभय नंदिम सुध सायर पार गिंद नंदी गुरुम वरवीर नंदी नंदिना। नंदिना अलग निकल जाएगा, उसमें से अहम निकल जाएगा। अहम बताने के लिए मैंने पढ़ा इसको। अहम माने मैं कौन, नेमिचंदाचार्य, मैं अभय नंदिम, द्वितीय का एक वचन है, अभय नंदी को, मैं यानी मैं नेमिचंदाचार्य अभय नंदी को सुद सायर पार गिद नंदी गुरु। श्रुत शायर, श्रुत रूपी सागर को, सायर माने सागर, श्रुत रूपी सागर के पारगिंद पारगामी है ना, कैसे हैं, श्रुत रूपी समुद्र के पारगामी हैं। कौन, इंद इसमें से निकल जाएगा, इंद निकल जाएगा, पारगिंद में इंद, इंद नंदी गुरु, इंद्र नंदी गुरु को, ये भी द्वितीय का एक वचन है। मैं अभय नंदी को और श्रुत रूपी समुद्र के पारगामी इंद्र नंदी गुरु को। फिर क्या कहते, वर वीर नंदिना, वर वीर माने श्रेष्ठ, वीर नंदी को, वर माने श्रेष्ठ, वीर नंदी माने वीर नंदी, श्रेष्ठ वीर नंदी को नमी ऊण नमस्कार करके, पैडीनम कर्म प्रकृतियों के, पच्चयम वोच्छम प्रत्यय को कहूंगा। यहाँ क्या उन्होंने ली है प्रतिज्ञा, इन नेमिचंदाचार्य ने अभय नंदी को, श्रुत के पारगामी इंद्र नंदी गुरु को, जो श्रेष्ठ वीर नंदी आचार्य हैं उनको सबको नमस्कार करके कहते हैं कर्म प्रकृतियों के प्रत्ययों को कहूंगा। यानी कर्म प्रकृति जिनसे उदय को प्राप्त, बंध को प्राप्त होती है, बंध प्रत्यय अभी आने वाला है, वो मैं कहूंगा। ऐसा यहाँ पर इन्होंने प्रतिज्ञा की है आचार्य ने। मैं अभयनंदी मुनीश्वर को, शास्त्र रूपी समुद्र के पारगामी इंद्र नंदी गुरु को तथा उत्कृष्ट वीर नंदी स्वामी को नमस्कार करके कर्म प्रकृतियों के प्रत्यय अथ अर्थात बंध कारणों को कहूंगा। अभी मैंने जैसे प्रत्यय का बताया था ना, कारण निमित्त, तो कहते कारणों को कहूंगा। प्रत्यय अर्थात आश्रव, जिनके द्वारा कार्मन स्कंद आश्रवंती अर्थात कर्म रूपता को प्राप्त होते हैं, उसे आश्रव कहते हैं। क्या आश्रव, क्या सुंदर यहाँ पर दिए आश्रव। हम लोग क्या कहते हैं सामान्य भाषा में,
कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, बंद होने को बंद कहते हैं। जब आत्मा के प्रदेशों पे कर्म रूप परिवर्तित होकर बैठ जाते हैं तो बंद कहते हैं। पर यहाँ देखिए इन्होंने क्या कहा, कर्म रूपता को प्राप्त होते हैं उन्हें आश्रव कहते हैं। ऐसा क्यों कहे? कर्म प्रदेश पुद्गल परमाणु कारमान बरगणाएं तो हमारे आत्मा के प्रदेश के ऊपर विश्वोपचय के रूप में एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कारमान वर्गनाएं बैठी हुई है, बैठी रहे, क्या लेना देना, कुछ नहीं कर सकती हमारा। तो हम अपने इन प्रत्ययों के द्वारा, जो आगे प्रत्यय बताने जा रहे हैं, उन प्रत्यय के द्वारा हम उसको क्या कर लेते, कर्म रूपता को प्राप्त करा लेते हैं। तो वही करें, आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम उन कर्म परमाणुओं को कौन से भाव करके कर्म रूप में परिवर्तित करते हैं। ऐसा अब आचार्य दूसरे श्लोक इसके श्लोक नंबर 786 से बताने जा रहे हैं। मिच्छतम अविरमणम कसाय जोगाय आसवा होन्ति पनबारस पणुवीसम पन्नरसा होन्ति तभेया। मिच्छतम अविरमणम कसाय जोगाय आसवा होन्ति पनबारस पणुवीसम पन्नरसा होन्ति तभेवा। नेमीचंद भाई साहब गाथा का उच्चारण करें, कर सकते हैं तो। नेमीचंद भाई साहब। मैं कर रहा हूँ दीदी। मिच्छतम अभिरमणम कसाय जोगाय आसावा होन्ति पणबारस पणुबीसम पर्णरसा होन्ति तभ्येया। तभ्येया उसके भेद, तब माने उस क्या नाम है, सो प्रत्यय के भेद, तभ्येवा तब माने तत्भेवा। वास्तव में शब्द क्या है, तत्भेया। भेया माने भेद, तत् माने उसके, उसके भेद कितने हैं तो कह रहे हैं मिच्छतम मिथ्यात्व, अविरमणम अविरति, कसाय कसाय, जोगा योग, ये चार कहते हैं आसवा हुंती आश्रव होते हैं। मिथ्यात्व अविरति कषाय और जोग, ये चार आसवा हुंती आश्रव होते हैं। तत्भेया उसके भेद, पण बारस पणुवीसम पन रसा होन्ति, उसके भेद क्रम से कितने होते हैं तो कहते हैं मिथ्यात्व के 5, अविरमणम के 12 यानी अविरति के 12, कसाय के पणुवीसम माने 25, योग के पनरसा यानी 15 होते हैं। बहुत हल्का हल्का आ रहा ना, कोई माथे पे जोर नहीं पड़ रहा ना। तुम्हारी उषा को भी अच्छा लग रहा होगा। आज बीना जी नहीं आई है क्या? आज तो आना था बीना जी को, भी नहीं आई है क्या? आई हूँ। हाँ, आज आज नहीं माथा भारी हो रहा है ना? नहीं, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो सब पढ़ा हुआ है। चलिए क्या उनमें कर तो रहे हैं। बहुत उलझ गए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई क्या नाम है, सो मूल प्रत्यय कितने हैं तो बोले मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, ये 4 तो मूल प्रत्यय हो गए। और इनके उत्तर भेद कितने हो गए तो कहते हैं क्रम से 5, 12, 25 और 15 हो गए। गाथा नंबर 787 जेठी भाई साहब पढ़ेंगे मेरे पढ़ने के बाद। चदुपच्च इगो बंधो पढ़े में अनंतर तिगे तिपच्च इगो, पंच नहीं पढ़ेंगे, पच्च है, प्रत्यय का शब्द है ये पंच मतलब 5 नहीं है, पच्च, पच माने प्रत्यय। दीदी आपकी बुक में पूरा ये 7 दी हुई है क्या गाथा ऐसे? मतलब मेरी इस बुक में तो इसमें अर्थ देकर के फिर इसका विशेषार्थ दिया है। विशेषार्थ बोल रही है। हमारे में विशेषार्थ है। हाँ, कल वो जरा सा कल क्या हुआ बाबूजी, अपने आगम धारा करके गुरु चल रहा है ना, अच्छा अमित सागर जी का और छुल्लक ध्यान सागर जी की क्लास चल रही है। अपने 3 बजे खत्म होती, उसके बाद वो होती चालू, तो किसी दिन रहता समय तो कर लेती, चालू तो खैर कर ही लेती हूँ, अटेंड नहीं कर पाती हूँ मैं, उस समय काम कुछ हो जाता है। तो कल थोड़े से दूर में मेरे को कुछ सुना कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद और आहारक दिक का बंद पुरुष वेदी के होता है। थोड़ा सा हल्की सी कान में आवाज पड़ी मेरी, में भाग के आई कमरे में,
मैं कि नहीं, तीनों वेद में हो सकता है। बोला कहाँ? तो क्षुल्लक से पूछे ये कौन बोल रहे हैं भाई? तो फिर महाराज जी पहचान गए मेरे को, बोला ये ललिता बोल रही है। तो बोला कि कहाँ? मैं आपको भी बताती हूँ। फिर मैंने कर्मकांड से निकाल के पेज नंबर उनको भी बता दिया, वो भी निकाल लिए। तो बोले लेकिन ये तो संस्कृत गाथा नहीं है। तो वो फिर सत्संख्या अनुयोग द्वार खोले, धवला पुस्तक 8 खोले, इसके अंदर बहुत कुछ खोले, नहीं मिल पाया। मतलब जो वो संस्कृत चाह रहे थे तो कल तो नहीं मिल पाया। फिर कहीं पर मुझे कौन सी किताब का मिला, संस्कृत मिला बाबूजी, ग्रंथ नहीं याद आ रहा मेरे को। मैंने भेजा छुल्लक जी को, तो फिर छुल्लक जी का जवाब आया कि ये है तो बिल्कुल ठीक, लेकिन ये ग्रंथ बहुत प्रमाणिक हम लोग नहीं मानते हैं, मतलब नहीं माना जाता। हम लोग नहीं बोले, हम लोग नहीं माना जाता। मतलब मैं भी खोज रहा हूँ, आप भी और खोजिए। तो उसके लिए वो कर्म कांड थोड़ा इधर उधर हो गया। मैंने तो यहाँ जो पुस्तक दिखी मैंने उसी को ले लिया, उससे बस अर्थ करते जा रहे हैं। उसमें है नहीं और कुछ नहीं है। अभी लेती हूँ मैं। ये टेबल पर वही रखी हुई थी, बस मैंने उसी को ले लिया। सोचा आप मैं दूसरी किताब पढ़ रहे हैं क्या? ये अच्छा रहा ना बोली तो ध्यान आ गया। थोड़ी सी वो पतली भी है बाबूजी, उसमें विशेषार्थ वगैरह नहीं है ना, थोड़ी सी पतली है तो मेरे को उठाने में आराम भी लगती है। चलिए, हाँ इसे पढ़ देते हैं शुरू से विशेषार्थ। पहले वाले में तो कुछ है नहीं, दूसरे वाले का पढ़ देते हैं। प्रत्यय शब्दों निकार्थ क्वचित क्वचित ज्ञाने वर्तते, यथा अर्थाभिज्ञान अर्थाभिधान प्रत्यय इति। क्वचित क्वचित, यहाँ पर छ का क्या होगा? त बने, है न त बने। क्वचित वर्तते यथा परद्रव्य हरणादिषु सत्य उपलम्भे प्रत्योयनेन कृत इति। क्वचित हेतु वर्तते यथा अविद्या प्रत्यय संस्कारः इति। प्रत्यय शब्द के अनेक अर्थ हैं, कहीं पर ज्ञान के अर्थ में वर्तता है, कहीं अर्थ शब्द प्रत्यय, कहीं पर शपथ के अर्थ में वर्तता है। जैसे पर द्रव्य के चुराने जाने के प्रसंग में दूसरे द्वारा उलाहना मिलने पर उसके द्वारा शपथ खाई जाए, अच्छा तब भी प्रत्यय बोलते हैं। कहीं पर हेतु के अर्थ में वर्तता है, जैसे अविद्या के हेतु संस्कार हैं। यहाँ पर प्रत्यय शब्द का हेतु के अर्थ में प्रयोग हुआ है। राजवार्तिक पच्चवो कारणम निमित्त विच्चनंतर अनंतरंतरम। प्रत्यय का अर्थ आश्रव नहीं हो सकता, क्योंकि आश्रव का लक्षण भिन्न है, जो इस प्रकार है। पुण्य पाप लक्षणस्य कर्मण आगमन द्वारमाश्रव इत्युच्यते। आश्रव इव आश्रव कपुमार्थ यथा महोदधे सलिल मापगा मुखे रह पूर्यते यथा तथा मिथ्या दर्शनादि द्वारा अनुप्रविष्ट है कर्मी रनिस्मात्मा समापूर्यते इति मिथ्या दर्शनादि द्वार माश्रवः। तत्वार्थ राजवार्तिक अर्थात पुण्य पाप रूप कर्मों के आगमन के द्वार को आश्रव कहते हैं। जैसे नदियों के द्वारा समुद्र प्रतिदिन जल से भरा जाता है, वैसे ही मिथ्या दर्शन आदि स्रोतों से आत्मा में कर्म आते हैं। जैसे आश्रव के द्वारा द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव तथा सांप्रायिक व इर्यापथ आश्रव ऐसे भेद हैं, वैसे प्रत्यय के भेद नहीं। यह वह प्रत्यय मिथ्यत्व आदि के भेद से 4 प्रकार का है। उसके उत्तर भेद क्रम से मिथ्यात्व के एकांत, विनय, विपरीत, संशय और अज्ञान रूप 5 भेद हैं। अविरति के 5 इंद्रिय व मन को बस नहीं करना, पंच स्थावर व त्रस्कायिक जीवों की रक्षा नहीं करना, दया नहीं करना, ये 12 अविरति हुई। ऐसे 6 + 6 12। कसाय के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वजलन रूप क्रोध, मान, माया व लोभ, ये 16 कसाय तथा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पुरुष वेद, ये 9 कषाय। इस प्रकार 25 भेद। योग के 4 मनोयोग, सत्य असत्य उभय अनुभय रूप, 4 वचन योग, सत्य असत्य उभय अनुभय रूप,
सात का योग औदारिक, औदारिक मिश्र, व्यक्रियक, व्यक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमान रूप। ऐसे 5, 12, 25, 15, 57 भेद प्रत्यय के जानना। गाथा नंबर 787। चतुपच इगो बंधो पढ़ में इन्होंने अनंत। प्रत्यय को आश्रव को प्रत्यय कहा ना इन्होंने, हाँ, प्रत्यय को इन्होंने आश्रव कहा ना, आश्रव को इन्होंने प्रत्यय कहा ना इन्होंने। मना किया, बोला प्रत्यय आश्रव नहीं, प्रत्यय तो आश्रव का कारण है ना, वो अच्छा, कार्य है, प्रत्यय का कार्य है, आश्रव प्रत्यय का कार्य है, प्रत्यय कारण है। तो ये 57 वेद तो आश्रम की है ना भाभी, हाँ, ये 57 वेद तो आश्रम की है ना, तो इन्होंने तो प्रत्यय के कहा ना, तो प्रत्यय के आश्रव होने के कारण है, बंध अच्छा के कारण है, बंध अच्छा के कारण को तो प्रत्यय कहते हैं, ये अच्छा बंध के कारण है, कारण को प्रत्यय कहा गया। अथानंतर मूल प्रत्ययों को गुण स्थानों में कहते हैं। चतुपच्च इगो बंधो पढ़ में अंतर तिगे तिपच्च इगो मिसग विदियम उवरिम दुगम च देशे कदेशमी। चतुपच्च इगो बंधो पढ़ में अंतर तिगे तिपच्च इगो मिसग विदियम उवरिम दुगम च देशे कदेशमी। उबरील पंचये पुण दुपच्चया जोग पच्चोतिनम सामन्न पच्चया खलु अठनः महोद्दिकं माणम। उबरील पंचये पुण दुपच्चया जोग पच्चोतिनम सामन्न पच्चया खलु अठनः महोद्दिकं माणम। गाथा का उच्चारण करें, जयपुर मंजू जी करिए। अंजना भाभी आप करोगे क्या? तो पहले मेरे अंजना को बोले भाभी। थे, मेरे को बोले अंजना, थे अपन, आपने किया क्या? ओ नहीं हाँ, किया। करिए। हाँ, नहीं करिए, आप करिए, फिर अंजना भाभी करेंगी। चतुपच्च इगो बंधो पडमेनंतर दिगेति पच्च इगो मिस्सग विदियम वरिम दुगम च देशे कदेशम्मि। प्रणाम दीदी। भाभी आप जय करें। अविरल पंचये पुण दुपचया जोग पच ओ तीणम सामर्ण पचया खलु अठण होति सकम्माणम। चतु पंच इगो बंधो पढ़ में प्रथम गुण स्थान में चतु 4 पच पच्चयुगो प्रत्यय से बंधो माने बंध होता है। पढ़ में सप्तमी का एक वचन है। प्रथम गुण स्थान में 4 पच्चयुगो 4 प्रत्ययों से बंधो माने बंध होता है। अनंतर तिगे उसके अनंतर माने बाद के 3 गुण स्थानों में, तिगे 3 गुण स्थानों में सप्तमी का एक वचन। दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान में टी पच्चयुगो मिथ्यात्व को छोड़ करके 3 प्रत्यय से, मिथ्यात्व को छोड़ के लिखा हुआ नहीं है, हम बोल रहे हैं टी पच्चयुगो माने 3 प्रत्यय से बंद होता है। फिर क्या करें? मिसग विदियम, मिसग, अच्छा मिसग विदियम को यहाँ पर लिया है विरत, क्योंकि मिश्र गुण स्थान तो बता चुके हैं, फिर बाद में मिसग आ गया, तो हाँ, फिर वो विरत और विरत दोनों मिला हुआ गुण स्थान जो होता है उसके लिए कह रहे विरत अविरत दोनों का मिला हुआ। फिर और क्या करें? उवरिम दुगम, ऊपर के दो प्रत्यय से, दे देश एक देशमी, और देश देश एक देशमी, देश विरत गुण स्थान में, विरत अविरत दोनों का मिला हुआ गुण स्थान में, ऊपरी दुबम इसके ऊपर 2 प्रत्ययों से बंद होता है। तो यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान में चारों प्रत्यय से बंद होगा, और पहले गुण स्थान दूसरे तीसरे गुण स्थान में क्या कह दिया इन्होंने? मिथ्यात्व चला जाएगा, 4 प्रत्यय से 3 प्रत्यय से होगा। फिर
देश संयत में चूंकि थोड़ा संयम है, थोड़ा संयम है, तो वहां पर देश एक का देशमी यहाँ पर हो जाएगा। तो एक देश देशमी, देशो एकम माने एक, एक तो पूरा एक, और फिर कहते एक एक देशमी यानी एक का थोड़ा सा, यानी अढ़ाई यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर देश संयत गुण स्थान में यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अढ़ाई प्रत्यय है। मिसग विधियम, मिसक विधियम उसी के लिए आया है जहाँ से असंयम भी है और संयम भी है। फिर उबरी दुग, ऊपर के दो दो में, यानी प्रमत्त और अप्रमत्त में, दोनों में जो होता है तो कहते हैं उसमें दो दो प्रत्यय से होगा। फिर नीचे की गाथा देख रहे हैं। उबरिल पंच ये पुण्य, उबरिल माने ऊपर के, उबरिल माने इसके पश्चात भी नहीं, पुण्य माने होगा इसके पश्चात, इसके पश्चात उबरिल पंचे, ऊपर के 5 गुण स्थानों में, यानी प्रमत वीरत से सूक्ष्म संप्राय आ जाएगा ना, 6 7 8 9 10। हाँ, प्रमत वीरत से संप्राय गुण स्थान तक दुपच्चया, दो प्रत्यय हैं। कौन से हैं? कषाय और योग, दो प्रत्यय हैं। जो पच्चया, जोग पच्चयो। फिर कहते तिन्हम, आगे के 3 गुण स्थानों में, इससे आगे के 3 गुण स्थानों में, आगे के 3 गुण स्थान 10वें गुण स्थान के आगे 11 12 10 11 12 सामान्य पच्चया, सामान्य 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 प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? खलु निश्चय से, अठनम होन्ति कम्मानम, 8 कर्मों के सामान्य प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार क्या कह रहे हैं कि 8 कर्मों से सामान्य प्रत्यय होते हैं। एक बार फिर देखते हैं इसका अर्थ फिर से देखते हैं कि इसके पश्चात ऊपर के 5 गुण स्थान में, यानी सूक्ष्म संप्राय तक 2 प्रत्यय है। दू पच्चया, 2 प्रत्यय हैं। जोग, जोग पच्चहो और सहयोग केवली का क्या हो जाएगा? योग माने यहाँ सहयोग केवली पर्यंत, जो नहीं नहीं दीदी, सिर्फ योग है बाद के 3 में। बता, तू पच्चया, योग पच्चवो, योग ही प्रत्यय है। तिन्हम, 3 गुण स्थानों में, यानी 3 गुण स्थानों में उपशांत कसाय से लेकर के सहयोगी तक का जो गुण स्थान है, उसमें ये 3 गुण स्थान में जोग पच्चवो, योग प्रत्यय है। तो इस प्रकार से कहते हैं सामान्यम, अठनम कम्मानम, 8 कर्मों के, सामान्यम पच्चया, खलु माने निश्चय से, 8 कर्मों के निश्चय से, सामान्यम पच्चया होन्ति, सामान्य से प्रत्यय होते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में 4 प्रतियों से बंध होता है। अनंतर सासाधन मिश्र असंयत, इन 3 गुण स्थानों में मिथ्यात्व बिना 3 प्रत्यय से बंध होता है। देश अर्थात किंचित असंयम जहाँ है उसको दिशति त्यागे, ऐसे देश संयत गुण स्थान में अढ़ाई, देशति त्यागे अढ़ाई प्रत्यय है। यहाँ विशेषता यह है कि अविरत प्रत्यय विरति से मिला हुआ है, शेष 2 प्रत्यय पूर्ण है। आगे प्रमत से सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान पर्यंत अविरत में त्रसिंसा का त्याग रहता है, तो इसलिए वहां पर कहते हैं कि आधा तो है और 2 ऊपर जो है वो दोनों है, कसाय और योग, और अवृत्ति का आधा। तो इस तरह से अढ़ाई प्रत्यय 5वें गुण स्थान में बता रहे हैं। आगे प्रमत से सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान पर्यंत 5 गुण स्थानों में योग तथा कषाय रूप 2 ही प्रत्यय हैं, तथा उपशांत कषाय से सहयोग सहयोगी गुण स्थान पर्यंत 1 योग प्रत्यय ही है। इस प्रकार सामान्य से 8 कर्मों के प्रत्यय गुण स्थानों में जानना चाहिए।
कह रहे कौन सा पन्ना है? छह जी सौ बासठ 787, ये जो 787 का अर्थ है एक बार फिर से समझाइए। अच्छा ठीक है। 787 का फिर से बताए। चतु हाँ, ठीक। पंच इगो बंधो पढ़ में पहले ले लेंगे। मिथ्यात्व गुण स्थान में चतु माने चार, पच्च युगो प्रत्यय, बंध माने बंध के चार प्रत्यय होते हैं। अनंतर तिगे, इसके बाद आगे तीन गुण स्थानों में यानी दूसरा तीसरा चौथा में तीपच्चैगो तीन प्रत्यय होते हैं, यानी मिथ्यात्व नहीं होता, तीन प्रत्यय होते हैं। फिर कह रहे हैं मिसग विदियम, जो पांचवा गुण स्थान कैसा है? कुछ तो देश विरत है ना, कुछ तो त्रस हिंसा का त्याग है, अस्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, तो यहाँ पर वो विषय है, तो वो कह रहे हैं दोनों तरह का मिला हुआ है। तो कहते हैं देशेक देशमी देश विरत गुण स्थान में मिसग विदियम, क्या है? मिसग है, मिश्र है। क्या मिश्र है? विरत अविरत दोनों मिला हुआ है। विदम माने दोनों, मिसग माने मिला हुआ। क्या मिला हुआ? विरत भी मिला हुआ, यानी त्रस हिंसा का त्यागी है और स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है, तो विरत भी है अविरत भी है। कौन से गुण स्थान में? देशक देशमी देश विरत गुण स्थान में। फिर उसके बाद कह रहे हैं उबरिम दुग, इसके ऊपर दुगम माने दो प्रत्यय, दो प्रत्यय से बंद होता है। विद्यम दो प्रत्यय से, मतलब पांचवें गुण स्थान के ऊपर जाने से दो प्रत्यय से बंद होता है, और पांचवें गुण स्थान में अढ़ाई प्रत्यय से बंद होता है, ऐसा इसमें गाथा में कह रहे हैं। और संदृष्टि भी है, गुण स्थान की अपेक्षा चार मूल प्रत्यय संबंधी संदृष्टि। अढ़ाई प्रत्यय कहाँ से आया दीदी? हाँ, गाथा में अढ़ाई प्रत्यय कहाँ से आया? मिसग विदियम से, विरत अविरत दोनों का मिला हुआ। दो आधा तो ये, इसको आधा ले लिए और दो ले लिए, वो दोनों ले लिए पूरा। और पांचवा के स्थान में एक प्रत्यय पूरा नहीं होता, अविरत पर्याय प्रत्यय पूरा नहीं है, थोड़ा सा व्रत है, थोड़ा सा अविरत है, तो हाँ। इसलिए उसको आधा ले लिए। पूरा अविरत रहता तो तीन हो जाता, पूरा अविरत नहीं है तो उसको आधा स्वीकार कर रहे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में चार प्रत्यय है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। सासाधन में तीन है, अविरति, कषाय और योग। मिश्र में तीन है, अविरति, कषाय और योग। असंयत में तीन है, अविरत, कषाय और योग। देश संयत में अढ़ाई है, अविरति बटे दो, यानी अविरति आधी है। आधी का तो व्रत है, त्रसिंसा का त्याग है, और कषाय और योग, क्योंकि यहाँ अविरति विरति का मिश्रित रूप है। प्रमत गुण स्थान में दो है, कसाई और योग। अप्रमत में भी कसाई और योग, अपूर्व करण में भी कसाई और योग, अनिवृत्तिकरण में भी कसाई और योग, सूक्ष्म सांप्राय में भी कसाई और योग। उपशांत कसाई में केवल योग है, छीन कसाई में केवल योग है, सयोग केवली के भी योग है, अयोग केवली के जीरो है। अभी हमें देश संयत का नहीं समझ में आया, ढाई कैसे करा इन्होंने? देश संयत गुण स्थान बट्टी त्रस हिंसा का त्यागी है कि नहीं? देश विरत का, है वो देश रति देश संकल्प। विरत का, एक मिनट, देश विरत का और क्या नाम है? अविरत विरत है कि नहीं? हाँ हैगा। तो अविरत भी है और विरत भी है, अच्छा तो फिर आधा हो गया ना। अच्छा अविरति भी पूरी नहीं है कि एक गिन ले, और विरत अच्छा भी पूरा नहीं है कि एक गिन ले, अच्छा, तो इसलिए वहां पर आधा लिया है। ठीक है सर। दीदी 787 गाथा में दीदी नहीं है क्या? हाँ, क्या दीदी ये बोले? 787 गाथा में उवरिम दुगम का प्रमत और अप्रमत लेना है क्या गुणस्थान? कहाँ पर? 787 गाथा में जो मिसक ये वाला है ना, बीडीएम के बाद में उवरिम दुगम। एक मिनट वेट पलटती। हाँ, विश्व
हाँ, उबरीम दुगम माने ऊपर के, मतलब उबरीम माने ऊपर के गुण स्थानों में, यानी 5वें गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थानों में दुगम माने 2 हैं। देशक देशमी को ले लिया 5वां गुण स्थान। 5वां गुण स्थान में उन्होंने बता दिया कि 2.5 है, तो मिश्रक बता दिया, विधियम बता दिया। विधियम माने 2, मिश्रक माने आधा ले रहे हैं। प्रमत और अमृत को मिला करके तो 2.5 देशक देशमी, उसमें देश संयत में उसके ऊपर के गुण स्थानों में सभी में कहते हैं 2 प्रत्यय है। जहां तक है वहां तक है, फिर नीचे गाथा में अलग से बताए हैं। ठीक है दीदी। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। वीरता विरत भी कह सकते हैं ना 5वें गुण स्थान को? हाँ, वीरता उसका तो नाम विरत। ही है, वही तो अभी हाँ मैंने कहा कि उसका तो नाम हाँ ही है। जी 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 विरत, प्रणाम दीदी प्रणाम। थोड़ा विरत है, थोड़ा अविरत है। गेट लगा दीजिए, आवाज आ रही है तो। क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रत्यय। अब उत्तर प्रत्ययों को गुण स्थान में कहते हैं। पणवण्णा पणनासा तीदाल छादाल सतती साये चदुबीसा बावीसा बावी 22 पुण्य करणोति पणवण्णा पणवण्णा पणनासा तीदाल छादाल सतती साये चदुबीसा बावीसा 22 म इधर आएगा। 22 मपुव करणोति ठूले 16 पहुदी ए गुणम जावहोदि 10 ठाणम सुमादिसि 10 नवयम जोगमि सतेव ठूले 16 पहुदी ए गुणम जावहोदि 10 ठाणम सुमादिसि 10 नवयम जोगमि सतेव। चलिए गाथा का उच्चारण करिए मंजू से। मंजू जी जयपुर, एक मंजू जी कलकत्ता। पणवण्णा पण्णासा तीदाल छादाल सतती साय चतुवीसा बावीसा 22 करणोति। प्रणाम दीदी। थूले 16 पहुदी ए गुणम जावहोदि 10 ठाणम सुहमादि सुदस नवयम जोगिमि सत्तेव। पणवण्णा 55, पन्नासा 50, तीदाल दाल माने 40, ती माने 43, छा दाल छा माने 6, दाल माने 40, 46, सततीसा 37, चदुबीसा 24, बावीसा 22, फिर 22 मैं इधर आ जाएगा, निकल जाएगा उसमें से। 22 अपूर्व करणोति, अपूर्व करण मिथ्यात्व गुण स्थान से कर्णोति अपूर्व करण तक क्रम से उत्तर प्रत्यय हैं। अपूर्व करणोति माने अपूर्व करण तक, ती लगा हुआ तो तक लेंगे, होता है तो मिथ्यात्व गुण स्थान से ही बता रहे, इसलिए वो अपने से लग जाएगा कि मिथ्यात्व गुण स्थान से अपूर्व करण तक क्रम से ये उत्तर प्रत्यय है। मुख्य प्रत्यय तो बता चुके हैं पहले। फिर आगे क्या करें? थूले 16 पहुड़ी। थूले किसको कहते हैं? किस गुण स्थान के लिए थूले आता है? नवम नवम 10वां सूक्ष्म संप्राय। संप्राय। हाँ, अनिवृत्ति करने के लिए। अब सब कोई म्यूट कर लीजिए, बहुत तरह का जवाब आ गया, मेरे को अलग अलग पूछना पड़ेगा। दीदी मैं बताऊं? तो इसलिए मैं पूछूंगी, विजया जी पूछ लूंगी आपसे जी भी। जी जी प्रणाम। हाँ बोलिए जयश्री जी। स्थूले यानी स्थूल, स्थूल यानी 9वें गुण स्थान को, 9वें गुण स्थान को, 9वें गुण स्थान को क्यों? 9वें गुण स्थान तक स्थूल कैसा है? नहीं, यहाँ तक तो लगाना ही नहीं है, इति नहीं लगा हुआ, केवल फूले लगा, में है यहाँ तो सप्तमी का एक वचन है। तो क्यों 9वां गुण स्थान क्यों थूले? मतलब स्थूले मतलब वहां तक बादर कसाई होती है, 10वें में सूक्ष्म कसाई होती है, इसलिए वो सूक्ष्म संप्राय है। ये अब हम सबसे नहीं पूछेंगे, इन्होंने बहुत अच्छा से उत्तर दे दिया। थूले
अनिवृत्तीकरण को कहते हैं कसाय के चलते वहां तक स्थूल मोटी कसाय है और आगे जाके लोक कसाय एकदम सूक्ष्म हो जाती, इसलिए थूले ना बादर, बादर कसाय, सांप्राय माने कसाय, थूले माने बादर, बादर कसाय जहां तक हो, तो बोले बादर कसाय यानी अनिवृत्ति गुणस्थान में 16 पहुड़ी, 16 से प्रारंभ करके, पहुड़ी माने से, पहुड़ी मतलब से, 16 से यानी 16 से शुरू करके, एक गुणम, एक गुण एक एक कम करते हुए, एक गुणम एक एक कम करते हुए जाओ जब तक होदि 10 ठानम, जब तक 10 के स्थान तक, एक एक कम कम करते हुए 10 के स्थान तक होते हैं। अभी हम समझते हैं इसको, 16 से शुरू किया, एक एक खत्म करके कहाँ तक पहुंच गए, 10 तक पहुंच गए। जाव जब तक 10 ठानम 10 स्थान होते हैं। सुहमादिसु सूक्ष्म संप्राय आदि में यानी 10वें गुण स्थान आदि में 10 नवयम, नवयम जो गमी सत्यव, 10 9 9 जो गमी सप्तमी का एक वचन है, सहयोग केवली के में सत्यव 7 ही प्रत्यय होते हैं। सबका बता दिए पहले तो क्या नाम है, 8 गुण स्थान तक तो अपूर्व कर्णोति शब्द से ऊपर की गाथा में बताए, नीचे की गाथा में अनिवृत्तीकरण से लेकर के सहयोग केवली तक बता दिए। अयोग केवली में कोई प्रत्यय है नहीं। मंजू जी आप पढ़िएगा विशेषार्थ। दीदी मैं पूछना चाह रही हूँ दीदी कि 90 गुण स्थान को स्थूल लेंगे या 90 गुण स्थान तक के सारे गुण स्थान कैसा लेंगे दीदी? नीचे के तो बहुत ही स्थूल है। अच्छा ऐसा लेंगे, हाँ हाँ नीचे वाले तो स्थूल है, सारी कसाई पड़ी है वहां तो। हाँ, यानी स्थूल में सभी आ गए, 90 तक के सारे ही आ गए। थूले जहां होगा तो केवल अनिवृत्तीकरण कहा जाएगा। अच्छा, ये नहीं एक कहा जी, जाएगा जी, कि मिथ्यात्व से नौमा तक, ऐसे नहीं आएगा। हाँ, थूले नाम अनिवृत्तीकरण का ही है। हाँ, यही समझना था दीदी। प्रणाम दीदी। हाँ पढ़िएगा मंजू पाटनी जी। प्रणाम करती हूँ। मिथ्यात्ववादी गुण स्थानों में क्रम से 55, 50, 43, 46, 37, 24, 22 और 22 आगे अनिवृत्ति गुण स्थान में 16, 15, 14, 13, 12, 11 व 10, सूक्ष्म संप्राय में 10, उपशांत कसाय में 9, क्षीण कसाय गुण स्थान में 9 और सहयोग केवली के 7 प्रत्यय हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में आहारक मिश्र योग नहीं होने से 55, साधारण गुण स्थान में 5 मिथ्यात्व भी कम हो जाने से 55 - 5 = 50, मिश्र गुण स्थान में औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, कारमान का योग और अनंतानुबंधी चतुष्क का अभाव होने से 50 - 7 43, असहित गुण स्थान में औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमान का योग, ये 3 योग मिलाने से 43 + 3 46 एवं औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, कारमान, अप्रत्याख्यान कसाय 4 तथा त्रस हिंसा रूप अविरत, इन 9 बिना 46 - 9 37 प्रत्यय देह सहित गुण स्थान में है। प्रमथ गुण स्थान में 11 अविरति और प्रत्याख्यान कसाय 4, इन 15 बिना 37 - 15 22 तथा इनमें आहारादिक मिलने से 24 प्रत्यय अप्रमथ गुण स्थान में और अपूर्व गुण स्थान में आहारादिक का अभाव है, अतः 24 - 2 22 प्रत्यय। अनिवृत्ति गुण स्थान में हास्यादि 9 कसाय कम होने से 22 - 6 16, नपुंसक वेद को कम करने पर 16 - 1 15, स्त्री वेद भी नहीं होने पर 15 - 1 14, पुरुष वेद का अभाव हो जाने पर 14 - 1 13, संजुलन क्रोध कम हो जाने से 13 - 1 12, असंजुल मान कम होने से 12 - 1 11 तथा संजुलन माया कम करने से 11 - 1 10 प्रत्यय है। सूक्ष्म संपूर्ण स्थान में भी 10 ही प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ अभी सूक्ष्म लोग विद्यमान है।
उपशांत व क्षीण कसाई गुण स्थान में सूक्ष्म लोक का भी अभाव हो गया, अतः 10 से 9 प्रत्यय एवं सहयोग केंद्री के सत्य व अनुभव मन, सत्य व अनुभव वचन और औदारिक मिश्र तथा कर्मण का योग, ये 7 प्रत्यय हैं। अयोग केवली के प्रत्ययों का अभाव है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोग विद्यमान तो है, पर वो हाँ प्रत्यय तो वो नहीं है। ऐसे प्रत्यय घटा रहे, नहीं मालूम मुझे, वहां तो प्रत्यय नहीं है, तो बंद थोड़ी करा रहा है, बंद तो हो ही नहीं रहा है। समझ में आया होगा सबको। मिथ्यात्व गुण स्थान में 55 बंद के हैं, तो 55 के 55 है, और 2 आहारक शरीर आहारक आंगोपान, जो 2 प्रत्यय वो पहले गुण स्थान में नहीं होते हैं, टोटल 57 प्रत्यय होते हैं, तो वहां पर 55 प्रत्यय हैं। सासाधन गुण स्थान में वही 55 में क्या हो रहा है, अनंतानुबंधी का से वहां पर ये हो जा रही है, नहीं 5 मिथ्यात्व का वहां पर उदय नहीं है, तो उससे बंध नहीं हो रहा है। वहां पर अनंतानुबंधी तो आ गई, परंतु मिथ्यात्व नहीं आया है, तो 5 और कम हो गया, तो 55 था तो 50 हो गया। मिश्र गुण स्थान में आए तो वहां पर सब खाली अनंतानुबंधी 50 में से 4 गई, तो 46 से होना चाहिए था, लेकिन वहां पर मिश्र का योग नहीं होता है, तो उससे होने वाला, उस प्रत्यय के द्वारा होने वाला कर्म बंध वहां नहीं होता है। इसलिए औदारिक मिश्र, व्यक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र, आहारक मिश्र तो पहले ही घटा हुआ था, कारमान और घटा दिया, तो यहाँ पर क्या नाम है 143 हो गया। पुनः संयत गुण स्थान में जब आए तो 50 में से वहां 7 घटा था, 4 तो अनंतानुबंधी घटी थी और 3 का योग मिश्र का योग घटा था तीसरे गुण स्थान में, तो 50 में से 7 गया था, तो यहाँ पर 43 बचा था। अब संयत असंयत गुण स्थान में आया, असंयत गुण स्थान में कोई जीव आ गया, तो वापस उसके बंद होने के प्रत्यय बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? 43 से 46 हो गया, तो मिश काली हो गया ना, मिश आ गया ना, ये औदारिक का है। औदारिक वैचारिक मिश आ गया ना, कार्मन। क्यों आ गया? चौथे गुण स्थान में पर होता है ना, इसलिए यहाँ पर 3 वापस वो मिश्र वाले बढ़ गए, तो 43 3 46 हो गए। फिर देश संयत में आए तो कहते हैं 46 में से कितने कम हो गए, 4 3 7 कम हो गए। कौन से कम हुई? एक तो विरति कम हो गई, क्योंकि देश संयत है तो तरस से अविरत है यहाँ पर, तो एक तो वो 12 वृत्ति में से 11 वृत्ति हो गई। कसाई यहाँ पर अनंतानुबंधी 4 पहले खत्म हुई थी, अब अप्रत्याख्यान भी 4 चली गई, तो 4 वो हो गई। और योग यहाँ पर अब मिश्र योग तो आएंगे ही नहीं, वैक्रियक योग आएगा ही नहीं, आहारक वाला तो पहले से ही नहीं आ रहा है, तो वो है ही है। तो इस तरह से 13 जो योग हैं मन वचन काय के, 13 में से यहाँ पर 4 मनोयोग, 4 वचन, एक औदारिक काय योग, यानी 9 होंगे, 4 उसमें खत्म हो गए, एक अवृत्ति का खत्म हो गया, और 8 यहाँ पर कषाय कम हो गई, तो यहाँ पर 37 है। फिर परमत संयत में आए तो और कम हो गए 13, तो 13 कैसे कम हो गए? तो कहते हैं कि यहाँ पर कषाय परमत संयत है, तो यहाँ प्रत्याख्यान भी चली गई, वहां पर खाली अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान गई थी, अब प्रत्याख्यान भी चली गई, 4 तो वो चली गई, तो 4 खाली स्वंजलन बची। नो कसाय अभी बंध में बंध का कारण यहाँ पर बन रही है, तो नो कषाय है। और फिर क्या करे, 11 योग है प्रमथ संयत में, प्रमथ संयत में 11 रोग बना दिए, वैक्रियक मिश्र, प्रमथ संयत, औदारिक मिश्र लिखा हुआ लगता है, औदारिक मिश्र कारमान के बिना, अच्छा बिना लिख रखे हैं, ठीक है। वैक्रियक मिश्र, औदारिक मिश्र कारमान के बिना 11 योग, क्योंकि छठे गुण स्थान में मरण नहीं है, तो वहां भी मिश्र का योग नहीं हो सकता। और वैक्रियक का योग चूंकि छठा गुण स्थान देवों में होता नहीं है। फिर अप्रमत और अपूर्वकरण में कह रहे हैं 22 है, तो 13 तो कसाय है ही अभी तक बनी हुई, 9 कसाय और 4 कषाय। संजलन योग यहाँ पर ऊपर वाले से यहाँ पर
11 योग था, तो 11 योग में चूंकि प्रमथ संयत में हारक अहारक मिश्र योग हो गया था, वहां दोनों और कम हो गए तो 9 योग हो गया। तो इस तरह से 24 की जगह 22 हो गए 7 और 8 में। अनिवृत्तिकरण गुना स्थान के प्रथम भाग में 16 की ये 16 का ये हो जाता है, तो कह रहे हैं यहाँ पर 16 योग हो जाते हैं। 7 कसाई बची, 4 संजलन और 3 वेद के द्वारा वहां पर बंद हो रहा है। जो भी वेद का उदय है वहां पर तीनों वेद के उदय से चढ़ते 9वां गुना स्थान होता है, तो वहां पर बना हुआ तीनों वेद का उदय। और 9 योग है, 4 वचन एक औदारिक का योग। अनिवृत्तिकरण के दूसरे भाग में 15 6 कषाय 1 कसाय 1 वेद चला गया नपुंसक वेद, तो 6 4 संजलन और स्त्री पुरुष वेद यानी 6 बचा 7 की जगह, और 9 योग वैसे के वैसे हैं। अनिवृत्तिकरण के तीसरे भाग में 1 कसाय और कम हो गई, तो 5 कसाय, बाकी योग वैसे के वैसे हैं। अनिवृत्तिकरण के चतुर्थ भाग में 13 हो गए, 4 संजलन कसाय। अब यहाँ पर पुरुष वेद की भी विच्छुत्ति हो गई, केवल संजलन कसाय 4 बची है, 9 योग बचे हैं। अनिवृत्तिकरण के पंचम भाग में 12 बच गया, 1 कषाय और कम हो गई, 9 योग वैसे के वैसे वचन और औदारिक योग बना हुआ है। अनिवृत्तिकरण के छठे भाग में 11 है, संजरण माया लोभ 9 कषाय। अनिवृत्तिकरण के सप्तम भाग में 10 प्रत्यय हैं, 1 संजरण लोभ और 9 योग। सूक्ष्म सांप्राय में अच्छा यहाँ उदय से ले रहे हैं इसलिए हो जाएगा, क्योंकि जो प्रत्यय बन रहे हैं ना उदय से बन रहे हैं, ये चूंकि ऐसे पता चल रहा है, ये चीज ऐसे इसलिए पता चली क्योंकि नपुंसक वेद की बंद विच्छुत्ति पहले भाग में स्त्री, पहले गुण स्थान में, दूसरे में स्त्री वेद की, पर 9वें गुण स्थान तक वो प्रत्यय बना रहे हैं। इसका मतलब उदय के विवक्षा से प्रत्यय चल रहा है। तो 10वें गुण स्थान में लोभ का उदय है। हम सोचे बंद से प्रत्यय अगर बना रहे तो बंद तो वहां नहीं है, परंतु उदय है, और उदय के ही सारे प्रत्यय यहाँ आए हैं, तो उदय के ही प्रत्यय बन रहे हैं। ये ध्यान रखेंगे कि किस प्रकृति के उदय, किस प्रकृति प्रत्यय के उदय से, मतलब किस उदय प्रत्यय से कर्म बंद हो रहा है, बंद कर्म का प्रत्यय उदय वाला। उपशांत मोह 9 है, यहाँ पर केवल योग है। छीन में भी केवल योग है। सयोग केवली में 2 वचन, 2 सत्य अनुभव वचन मनोयोग रहा, वचन योग रहा, तो दोनों चला गया, तो यहाँ पर 7 योग बचा। सत्य सत्य मनोयोग, सत्य सत्य वचन औदारिक मिश्र कारमाण का योग, इस तरह से यहाँ पर 7 योग बचे जो संयोग केवली के हैं। समुद्घात की दृष्टि से होंगे ये 7 योग, ऐसे औदारिक मिश्र नहीं बनेगा और कारमान भी नहीं बनेगा। सामान्य केवली को तो जो समुद्घात नहीं कर रहे हैं उस समय तो 5 ही योग बनेगा। अयोग केवली कोई योग होता ही नहीं है, 0 है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये प्रमथ गुण स्थान में इनने 11 आवृत्ति बताई, एक कौन सी घट गई 12 में से? त्रस हिंसा का त्यागी। क्या होता 12 में? मन और एक बार सुन लीजिए, मन और 5 इंद्रियों को बस में करना अच्छा है, तो ये होता है अच्छा होता है 5 अस्थावर का एक त्रस हिंसा का त्यागी। तो 5 अस्थावर का तो त्यागी नहीं है 5वें गुण स्थान वाला, और 6 इंद्रियों वाला भी नहीं है वहां पर, तो 11 है वहां पर। एक त्रस हिंसा का त्यागी हो गया, तो एक आवृत्ति कम हो गई उनके। दीदी एक बार बताएंगे 15 बार ये जो अविरत है ना 12 इनके नाम आगे लिखे हुए आएंगे क्या दीदी सबके? ये मैं 9 प्रत्यय में भी क्या 2 और कौन से 7 के तो ये नाम दिए हुए हैं। आगे तो माता जी देती तब तो चार्ट यहीं दे देती, आगे है क्या? हाँ आगे है इसके पिछले पेज में है। हाँ क्या बोले मंजू जी आप? हाँ मैंने जो 12 अविरति है उनके मतलब 1 त्रस 5 स्थावर और 6 और कौन से? मन और 5 इंद्रियों को बस में करना। मन और 5 इंद्रिय और 1 त्रस और 5 स्थावर, 5 स्थावर 12। हाँ ये 12 आवृत्ति होती है।
क्या आज सबके चेहरे खूब रिलैक्स लग रहे हैं। ललिता जी आज नींद क्यों आ रही है? आज तो बहुत हल्का प्रकरण है। सब थोड़ा याद नहीं हो अलग बात है, पर जाना हुआ है। नहीं, समझ में आ गया, याद है। वही तो, याद भले थोड़ी सी देर के लिए नहीं हो, लेकिन समझा हुआ है सारा। चलिए, एक 25 हुआ, एक ये गाथा, 2 गाथा और ले लेते हैं। अब उपर्युक्त प्रतियों की विच्छुत्ति तथा अनुदय का कथन करने के लिए अच्छा अन्य ग्रंथ की 7 गाथाएं यहाँ उद्धृत करते हुए सर्वप्रथम विच्छुत्ति का कथन करते हैं। यानी जो कह रहे हैं, हमने प्रत्यय आपको बताया है, उसकी विच्छुत्ति बताते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ उसकी विच्छुत्ति हो रही है। तो उदय भी मतलब अपने भाव कहने से तो होगा ना ये, और प्रत्यय उदय उदय जैसे हमारे भाव में कुछ हलचल होगी तभी तो होगा ना ये। हाँ, तभी तो पहले पहले व्याख्या क्या बनाते थे कि उदय में हमारा जोर नहीं है ना, बंध में हमारा जोर है, ऐसा समझने के लिए आपस में संबोधन के हिसाब में हम लोग स्वाध्याय करते थे। किसी भाई साहब वगैरह तो हम लोग लगाते थे इस चीज को कि भाई उदय तो जिस समय जो बांधा हुआ वो आएगा ही आएगा, तो उदय को तो कोई रोक नहीं सकते। उदय हानिकारक कब है? जब उनके अनुसार बंद हो, है ना। अब उसके अनुसार बंद नहीं तो उदय किस काम का? तो हमारा कथनचित उदय पर भी अधिकार है। उदय तो आया, 1000 की क्रॉकरी थी, एक कप 1000 का था, नौकर ने गिरा दिया। आपने, आप कर्म कांड पढ़े हुए हो, आपने समझ लिया इसकी आयु पूरी हो गई थी, थोड़ा भी क्षोभ नहीं किए। उदय तो आया था क्षोभ कराने का, एक कप 1000 का गया, सेट खराब हो गया, 5000 का कप भी बेकार हो गया। तो क्या किया उदय आके? कुछ नहीं किया। वहीं हाँ कोई बहुत ही अज्ञानी आदमी बैठा हुआ, वो चिल्लाएगा नौकर पर। तो उदय तो आया, उसने बांध लिया, आपने नहीं बांधा। उदय आके क्या किया? तो कथनचित उदय में भी हमारा अधिकार है। वो कुछ फल नहीं दिया तो किस काम का उदय? उदय का मतलब फल देना। फल काहे को आके जाता रहे, उदय तो होता रहता, पर मुख से सारे दिन उदय हो रहे हैं, क्या ले रहा हमारा? नहीं समझे आप क्या बोलना चाह रहे थे? इन्होंने प्रश्न किया, भाभी ने, अंजना भाभी ने, कि उदय आने से परिणाम करेंगे तभी तो बंद होगा ना, तभी तो वो प्रत्यय कहलाएगा। प्रत्यय मतलब कारण, तो मतलब कारण नया बंद करेंगे। हाँ, तो प्रत्यय तो आया, कारण तो उपस्थित हुआ, लेकिन हमने कार्य नहीं किया उस अनुसार, तो बेकार चला गया ना। उस अनुसार हमने बंद नहीं किया। तो वही वो कह रही थी कि अगर उदय आता, हम परिणाम अगर नहीं करें तो फिर वो प्रत्यय कैसे? फिर वो प्रत्यय नहीं बना। अब उपर्युक्त प्रत्ययों की विच्छुत्ति, हाँ तो बोल दिए थे, गाथा बोल रहे हैं। एक गाथा विजया जी पढ़ लेंगे, एक गाथा। ये रंजना जी कौन है भाई? अगर आप पढ़ना चाहते हो तो गाथा पढ़ सकते हैं। वैसे वीडियो ऑफ वाले को हम बोलते तो नहीं है, लेकिन नए लोग हैं इसलिए हम बोल ले रहे हैं। रंजना जी करके जो है, अगर पढ़ना चाहती हूँ तो यहाँ पर जो गाथा आ रही है, पहली गाथा तो विजया जी पढ़ेंगी, दूसरी आप पढ़ सकते हो। पणचदु सुन्नम नवयम पन्नारस दोर्णि सुन्नम छक्कम च एकम 10 जाव य एकम नहीं एकम 10 जाव य एकम सुन्नम च चारि सग सुन्नम पणचदु सुन्नम नवयम पन्नारस दोर्णि सुन्न छक्कम च एकम 10 जाव एकम सुन्नम च चारि सग सुन्नम दोर्णिय सत्तय 14 नुदये वियार 20 33 पण दिस दुस दिगदालम सत्ते तालठ दाल दुसुपन्नम दोर्णिय सत्तय 14 नुदये वियार 20 33 पण 30 दुसिगिदालम सत्ते तालठ दाल
दुसुनन पन्नम। पढ़े विजया भाभी। हाँ, दीदी प्रणाम करती हूँ। गाथा का नंबर प्लीज बताएंगे दीदी। ये यहाँ पर गाथा नंबर असल में ये अलग से गाथा है, पेज नंबर 664। ये गाथा नहीं, कौन है? वो वाला ग्रंथ नहीं है मेरे पास, हाँ, आदिमती माता जी ये- वाला मैं यहाँ ये नहीं ला सकी हूँ। ये नहीं होगा तो बहुत से लोगों के पास में हाँ, है, यही ढूंढ ही रही थी मैं तो जी छोड़ दीदी। दे। हाँ, ये वैसे भी दूसरे ग्रंथ से है, इसलिए हम इसको हाँ उच्चारण का छोड़ ही देते हैं। जी अर्थ पढ़ रहे हैं। मिथ्यात्व जी। से अपूर्वकरण गुण स्थान पर्यंत क्रम से 5, वैसे हम इसका अर्थ कर सकते हैं, बहुत ईजी है लेकिन कर नहीं रहे। 4 0 9 15 2 0 और 6 तथा ये क्या बता रहे हैं, विच्छुत्ति बता रहे हैं। आगे अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में 16 से 10 प्रत्यय स्थान तक क्रम से एक एक प्रत्यय की विच्छुत्ति एवं सूक्ष्म संप्राय से सहयोगी गुण स्थान तक 1 0 4 व 0 रूप प्रत्ययों की विच्छुत्ति होती है। मिथ्या दृष्टि आदि 13 गुण स्थानों में अनुदय रूप प्रत्यय क्रम से 2 7 14 11 20 33 35 35 41 47 48 48 50 जानने। ये सारी चीज आप लोग को हो रहा होगा कि इसकी संदृष्टि है ना। फिर हम लोग इसको करके संदृष्टि देखते हैं। अच्छा, इसमें ये बताना क्या मतलब कि जो हमारी बिच्छुत्ति बंद बिच्छुत्ति हुई वो उसके बारे में हाँ, लिखा हुआ ना, बिच्छुत्ति तथा अनुदय जो हाँ, उदय में नहीं आया, हाँ, उसके बारे में। और भी आगे भी और किसी ग्रंथ से है, फिर एक से है 791। इतनी गाथा किसी और ग्रंथ से है या ये सारी गाथा किसी और ग्रंथ से है। ये आगास वाली में नहीं है दीदी, ये सब हाँ, गाथाएं जो नहीं, आप पढ़े हैं ना, ये हाँ, नहीं नहीं आगास है वाली में। और किसी में भी आगास नहीं वाली है। में से कौन सा नंबर लेंगे दीदी अपनी इस गाथा का भी जो चलेगी? नहीं है, अभी सीधे 791 आएगी आकाश में भी जी जी जी। और ग्रंथ और ये ग्रंथ जिसके पास होगा उसमें तो होगी। मिच्छेपन मिच्छतम पढ़म कसायम तु शासने मिस्से सुन्नम विरद सम्मे विधि कसायम विगुव दुग कम्मम ओरालमिस तस्वहन वयम देशमिय विधिकारा तदि कसायम पन्नर पमद विरद्ध मिहार दुग छेदो सुन्नम पमाद रहिते पुवे छन्नो कसाय बोच्छदो छन्नो कसाय बोच्छेदो अनियट्टमिय कमसो एके कम वेदतीय कषायतियम सुहमे सुहमो लोहो सुन्नम वसंतगे सुखीणेषु अलि उभय वयन मन चौजो गम्य सुनवो छामी सच्चाणु भयं वयनम मनम चौरालकाय जो गम च ओराल मिस कम्मम नव्यारे नेव भाव। वो जो अभी अपने लोग जो गाथा पढ़े हैं प्रत्यय का, उसी का ये यहाँ पर इसमें भी देना तो चाहिए। देखें 791 में क्या है, देखेंगे आगे जाएंगे तो इसका अर्थ पढ़ेंगे। जयपुर मंजू जी निकल गई क्या? नहीं दीदी, पढ़ चतुर्सुण नहीं गाथा नहीं करनी है, अर्थ पढ़ना इसका दूसरे ग्रंथ से है ना, ये काउंटिंग में नहीं है यहाँ पर। अर्थ पढ़ना है, अर्थ। इनका नेट चला गया लगता है। आपका लगता है नेट गया। स्थान पर्यंत क्रम से 5 4 0 9 15 2 0 और 6 तथा आगे अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में 16 से 10 प्रत्यय स्थान तक क्रम से एक एक प्रत्यय की विच्छित्ति एवं सूक्ष्म सांप्राय से सहयोगी पढ़ रहे हैं आप? हाँ, मंजू भाई? हाँ ठीक है, वो पहला वाला ले ली, कोई बात नहीं, 2 पंक्ति है, पढ़ लीजिए। अच्छा। सहयोगी गुण स्थान तक 1 0 4 व 0 रूप प्रत्ययों की विच्छित्ति होती है। मिथ्या दृष्टि आदि
13 गुण स्थानों में अनुदय रूप उत्तर प्रत्यय क्रम से 2, 7, 14, 11, 20, 33, 35, 35, 41, 47, 48, 48, 50 जानने चाहिए। देखिए दिखाई पड़ा था डाइनिंग टेबल पर था। नीचे का अर्थ बढ़िए। मिथ्यात्व गुण स्थान में 5 मिथ्यात्व रूप प्रत्ययों की विच्छित्ति होती है। तो थोड़ा सा स्पीड कम कर दीजिए, अब वो आ रहा काउंटिंग आ रही ना तो लोगों को समझ में आ जाएगा। मिथ्यात्व गुण स्थान में 5 मिथ्यात्व रूप प्रत्ययों की विच्छित्ति होती है। साधारण गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क रूप 4 प्रत्ययों की मिश्र गुण स्थान में प्रत्यय विच्छित्ति का अभाव है। असंयत गुण स्थान में अप्रत्याख्यान कषाय चतुष्क की तथा व्यक्रियक काय योग, व्यक्रियक मिश्र काय योग, औदारिक मिश्र काय व कार्मण काय योग। त्रस हिंसा इन 9 प्रत्ययों की। देश संयत गुण स्थान में 11 अविरति व प्रत्याख्यानावरण कषाय 4, इस प्रकार 15 प्रत्ययों की। प्रमत्त संयत गुण स्थान में आपका नेट भाग रहा। जेठी उनका भाई साहब नेट आप नहीं पढ़िए। चल रहा है, शायद रुक गए हैं, वो आवाज नहीं आ रही है। जेठी भाई साहब आप पढ़ेंगे। हाँ पढ़ रहा हूँ। देश संयत गुण स्थान में 11 अविरति व प्रत्याख्यानावरण कषाय 4, इस प्रकार 15 प्रत्ययों की। प्रमत्त संयत गुण स्थान में आहारक द्विक रूप प्रत्यय की। प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान में 0, अपूर्वकरण हास्य में हास्यादि 6 9 कषाय। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में क्रम से एक एक करके 3 वेद और 3 संज्वलन कषायों की बादर लोप। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में सूक्ष्म लोप की। उपशांत कषाय में 0, क्षीण कषाय गुण स्थान में असत्य व अनुभय वचन योग और 2 मन योग, ऐसे 4 प्रत्ययों की। तथा संयोग केवली के सत्य व अनुभय वचन योग, सत्य व अनुभय मनोयोग, औदारिक मिश्र काय योग, कार्बन काय योग, इन 7 प्रत्ययों की विच्छुप्ति होती है। देखिए यहाँ पर समझ में आया मेरे को बढ़िया से। मैं खुद ही आप ही लोग के साथ कर रही हूँ। जो प्रत्यय का मतलब वहां पर जहां तक वो प्रत्यय विद्यमान है, बंद करा रहा नहीं करा रहा उससे मतलब नहीं है। सत्ता कहाँ तक है उसको लिया प्रत्यय में। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है तो वहां तक प्रत्यय माना, तो सत्व की अपेक्षा प्रत्यय माना। और यहाँ पर बंद की अपेक्षा प्रत्यय बता रहे हैं। जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में 5 मिथ्यात्व की बंद विच्छुति हो जाती है, सासाधन की दूसरे में हो जाती है। तो यहाँ पर बंद की अपेक्षा प्रत्यय को की बंद विच्छुति प्रत्यय की कहाँ हो रही है। और वो जो बताए हैं प्रत्यय कहाँ तक विद्यमान है, यानी सत्व कहाँ तक है। यानी जो यहाँ कथन चलेगा बंद और सत्व का चलेगा, उदय का नहीं चलेगा। बंद में तो बताएंगे प्रत्यय कहाँ, बंद कराने वाले प्रत्यय कहाँ कहाँ विद्यमान है, कहाँ कहाँ उसकी विच्छुति हो रही है और कहाँ तक विद्यमान है। वो बंद करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। वो वहाँ उनकी उपस्थिति कहाँ तक है, किस गुण स्थान तक है, उसमें वो वहां तक वो प्रत्यय बता रहे हैं। जैसा कि 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ बताए जो कि बंद तो नहीं कराता है परंतु वहां पर विद्यमान तो है। तो सत्ता की अपेक्षा प्रत्यय बता रहे हैं कि विद्यमानता जो बता रहे हैं वो सत्ता की अपेक्षा बता रहे हैं। विच्छुत्ति जो बता रहे हैं अपनी बंद विच्छुत्ति जो हम लोग पढ़ के आए हैं उस तरीके से बता रहे हैं। कि यहाँ पर अभी इस गाथा से हमको ये चीज पकड़ में आई। इतना ही रहने देते हैं। मतलब जब तक बंद विच्छुति नहीं होगी तब तक उसका प्रत्यय है। बंद विच्छुति तब तक तो है ही है, बंद ही करा रहा है। प्रत्यय भी है, विद्यमान भी है और बंद भी करा रहा है। लेकिन जब बंद नहीं करा रहा विद्यमान है तो वहां भी उस प्रत्यय को लिया कि कहाँ तक पाया जाता है। वहां ये नहीं कहना है कि बंद करा रहा है, वहां बंद को नहीं ले रहे हैं कि प्रत्यय बंद करा रहा, उस अपेक्षा से नहीं कर रहे हैं।
वहां तक वो विद्यमान है। आपने 10 आदमी का खाना बनाया, 15 आदमी आए, 5 आदमी खाने वाले नहीं थे, पर आपके घर में तो 15 आदमी आए ना। आप क्या कहेंगे, भाई आज तो 15 लोग हमारे यहाँ आए थे, खाना तो 10 ही खाए ना। तो वहां तक विद्यमान है प्रत्यय, वो बंद करा रहा है कि नहीं करा रहा, उससे लेना देना। तो एक कथन है वो विद्यमान की अपेक्षा से है, एक जो कथन आ रहा है वो कहाँ तक बंद करा रहा है, कौन से प्रत्यय से किस गुण स्थान तक बंद हो रहा, वो है। अभी जो यहाँ दूसरे ग्रंथ से हम लोग जो गाथा पढ़ी वो ये चीज बता रहे हैं। दीदी प्रणाम करती हूँ। यहाँ अगास वाली जो किताब है ना, उसमें प्रत्यय की अपेक्षा आश्रव ऐसा लिखा, जैसे देश संयत में 11 अविरति और तीसरी प्रत्याख्यानावरण 4 कषाय, इस तरह 15 आश्रव ऐसा लिखा, तो ठीक है। हाँ, तो वो लेकिन इनमें इसमें वो शुरू में ही माता जी ने काटा कि मूल ग्रंथ ऐसा कह रहा है। देखते हैं, एक मिनट। शुरू में उन्होंने कह दिया कि आश्रव प्रत्यय नहीं है, स्टार्टिंग में हाँ। कह दिया। पर दीदी अर्थ मैं जो देखती हूँ गाथा में, सबसे एक वाली सेकेंड लाइन एक है सेकेंड ना, देखूं गाथा सबसे में वो पहली शब्द लाइन, आया। सबसे पहली लाइन में तो आश्रव ही लिखा है। हाँ, एक मिनट, कितना पेज नंबर है? पेज नंबर है ना 661 की जो पहली लाइन है ना, दूसरा श्लोक की, हाँ, एक उसमें मिनट। सबसे पहली लाइन दीदी, हाँ, उसमें लिखा है ना, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, ये 4। अर्थ, जबकि ये अर्थ ऐसा है नहीं यहाँ पर। मिच्छतम अविरणम मिथ्यात अविरति कसाय योगा, कसाय से और लगा लेंगे और योग, आसवा हुंती, इनसे आश्रव होता है। हिंदी तो इसकी इतनी बन रही है, चूंकि अर्थ माता जी का किया हुआ ना, तो कहीं कहीं पर थोड़ा सा गाथा केवल इतना कह रही है, मिथ्यात्व अविरति कसाय योग से आसवा हुंती, आश्रव होता है। इसका अर्थ तो इतना ही निकल रहा है। लिखने की भाषा में जो भी लिखे, ये 4 आश्रव होते हैं ऐसा नहीं लिखा होगा। आसवा होती माने आश्रव होते हैं, इन 4 के कारण से, इन 4 प्रत्यय से आश्रव होता है। क्योंकि फिर इन्होंने नीचे कह दिया ना, देखिए नीचे धवला ब्रैकेट में लिखे है ना वो बात, ब्रैकेट में यही बात लिखे है, क्योंकि इनके द्वारा कर्म इसका कर्म रूप प्राप्त होते हैं। हाँ, ब्रैकेट में यही बात पूरी लिख दी। हाँ, हाँ, यही बात लिखी है। हाँ, वही कहते हैं ना, ये थोड़ा सा प्रत्यय को मूल में करके फिर उसी को आश्रव लिख दिया है, जिसको कि यहाँ नीचे उत्तर दे रहे हैं धवला पुस्तक 12 पृष्ठ 2 से, प्रत्यय का अर्थ आश्रव नहीं हो सकता, साफ ही लिख दिया। आश्रव होगा ही नहीं ना, वो आश्रव के कारण है, आश्रव कार्य है, ये कारण है, इससे आश्रव हो रहा है, तो इसके द्वारा का कार्य, आश्रव माने कार्य हो रहा है, ये कारण है। ये कारण है, आश्रव कार्य है। हाँ, आश्रव कार्य। और जब बंध की अपेक्षा देखेंगे तो आश्रव कारण है, बंध कार्य है। जब आश्रव बंध को लगाने जाएंगे तो आश्रव कारण है, बंध कार्य है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दानि त्वं वन्दे मानस ममास्तु देवी। क्या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष पापन। द्वासंग जिनवानी माता की जय। आज तो अंजना भाभी के लिए कथन आया, इसलिए अच्छा लग रहा होगा अंजना भाभी को, वर्षा जी को पंचम गुण स्थान वर्ती को अच्छा लग रहा होगा आज। ख्याल तो रखते ही है पूरा, पर क्या करें, कुछ गृहस्थ में है, काम करते हैं तो ध्यान तो पूरा ही रखते हैं। बहुत दिनों में कथन बढ़िया है। हल्का है। प्रतिमा तारी जी को वंदना, दीदी को सादर चरणेश्वर, सभी को सादर जय जिनेन्द्र।
प्रतिमाधारी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सबसे सादर बड़ो भाई साहब। प्रतिमाधारी को वंदना, प्रतिमाधारियों को वंदना, सबको सादर जय सादर जिनेंद्र। प्रणाम दीदी, सादर प्रतिमाधारी को सादर वंदना, प्रणाम, बड़ों का सादर चरण जय जी हम भाई साहब सभी से को सादर जय प्रणाम, जिनेंद्र। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। वृत्ति को वंदना, बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। ललिता दी को चरण स्पर्श, भाई साहब को प्रणाम। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। कविता दी को सादर सभी पर सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़े लोगों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबको जय। एंड कर रही हूँ।